नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आने वाले युष्मद् शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आप युष्मद् शब्द रूप को याद करना चाहते हैं और ये याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, ये सर्वनाम शब्द होता क्या है ये तो आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, जो, सो इत्यादि। तो आज हम इसी सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आने वाले युष्मद् शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। युष्मद् का मतलब होता है तुम। इसका प्रयोग आपने मध्यम पुरुष में किए भी होंगे। प्रथम पुरुष में पढ़े होंगे सह, तव, ते। मध्यम पुरुष में पढ़े होंगे त्वम, युवाम, यूयम तथा उत्तम पुरुष में पढ़े होंगे अहम, आवाम, वयम। तो मध्यम पुरुष में आप प्रथमा विभक्ति का सिर्फ ये 3 शब्द को ही पढ़े होंगे, त्वम, युवाम, यूयम। तो आज हम इसी 3 शब्दों को आगे खींचकर प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के अर्थ को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कारक चिन्ह तो पता ही होगा कि प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को कारक चिन्ह, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है को या फिर के लिए, पंचमी होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है, और लगाव, और षष्ठी होता है काके की अथवा रारे री, सप्तमी होता है में या फिर पर। चलिए अब हम इन सभी शब्दों के अर्थ को समझते हैं। प्रथमा का एक वचन में होता है त्वम, द्विवचन में होता है युवाम, बहुवचन में होता है यूयम। इन तीनों को तो आप ऑलरेडी समझे ही होंगे कि कर्ता का ने कारक चिन्ह होता है। जब हमें एक व्यक्ति के लिए बोलना हो कि तुम ने, इसमें मतलब होता क्या है, तो तुम होता है। तो त्वम का अर्थ क्या, इन सभी का अर्थ हम तुम लेंगे, बस इन तुम शब्द में जो है हम इन सब कारक चिन्हों को जोड़ते चलेंगे। तो त्वम मतलब तुम और इसके साथ हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे ने, तो क्या हो जाएगा तुम ने। और ये द्विवचन है, इसका प्रयोग 2 लोगों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे तुम दोनों और इसके साथ हम ने कारक चिन्ह लेंगे, तुम दोनों ने। फिर यूयम, ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। तो तुम सब और इसके साथ ने जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम सब ने या तुम सबों ने। फिर द्वितीया का कारक चिन्ह होता है को, त्वाम यानी कि तुमको, युवाम तुम दोनों को, यूयम तुम सबों को। फिर त्वया, तुम से या फिर तुम्हारे द्वारा, से या फिर द्वारा, तो त्वया यानी कि तुम से या फिर तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम, तुम दोनों से या फिर तुम दोनों के द्वारा। फिर है युष्माभि, तुम सबों से या तुम सबों के द्वारा। फिर चतुर्थी, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। तुभ्यम यानी कि तुमको, तुझको या फिर तुम्हारे लिए। युवाभ्याम, तुम दोनों को या फिर तुम दोनों के लिए। फिर युष्मभ्यम, तुम सबों को या तुम सबों के लिए। फिर पंचमी, इसका कारक चिन्ह होता है से और लगाव की स्थिति में, जैसे त्वत तुम से, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम सबों से। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी, जैसे त्व तुम्हारा या फिर तुम्हारी। फिर युवयो, तुम दोनों का या फिर तुम दोनों की। फिर युष्माकम, तुम सबों का या तुम सबों की या फिर तुम सबों की। फिर सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, जैसे त्वयि तुम पर या फिर तुम में। युवयो, तुम दोनों पर या तुम दोनों में। युष्मासु, तुम सबों में या फिर तुम सबों पर। आइए अब हम इन सभी संस्कृत शब्द को हिंदी में परिवर्तित करते हैं, जैसे त्वम तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सबों ने। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबों को। त्वया तुम से या फिर तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम तुम दोनों से या फिर तुम दोनों के द्वारा। युष्माभे तुम सबों से या तुम सबों के द्वारा। तुभ्यम तुमको या तुम्हारे लिए। युवाभ्याम तुम दोनों को या तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम तुम सबों को या तुम सबों के लिए। फिर त्वत तुम से। युवाभ्याम तुम दोनों से। युष्मत् तुम सबों से। त्वा
तुम्हारा या फिर तुम्हारे, युवयोः तुम दोनों का या फिर तुम दोनों की, युष्माकं तुम सबों का तुम सबों के या तुम सबों की, त्वयि तुम पर या फिर तुम में, फिर युवयोः तुम दोनों में या तुम दोनों पर, फिर युष्मासु तुम सबों में या तुम सबों पर। आइए अब इसे याद कैसे करना है ये समझिए। ये याद आपको पढ़कर ही करना है, पर पढ़ना कैसे है ये सीखिए। ये आपको वचन, एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन और इधर विभक्ति, इन सब को छोड़ देना है। बस आपको इन 3 लाइन को ही याद करना है। बाद में ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये 3 लाइन पर ही फोकस करना है। चलिए पढ़ना कैसे है ये देखिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं तोड़ तोड़ कर, त्वम, युवाम, यूयम, तो ऐसे में याद नहीं होने वाला। आपको इन 3 शब्दों को एक ही बार में बोलना है। जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभे, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वा युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से आपको तीनों शब्द को एक ही साथ बोलना है। फिर से देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभे, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वा युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभे, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वा युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस तरह से आप स्पीड में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर से देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभे, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वा युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। जब आपकी स्पीड यहाँ तक आ जाए तो समझ जाओ कि याद हो गया है। पहले आपको आराम आराम से इन तीनों शब्दों को एक ही साथ साफ साफ पढ़ना है। फिर से देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभे, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वा युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। चलिए एक बार पुनः इन सभी के अर्थ को समझिए। त्वम तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सबों ने। फिर द्वितीय विभक्ति, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबों को, त्वया तुमसे या फिर तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों से या फिर तुम दोनों के द्वारा, युष्माभे तुम सबों से या तुम सबों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति, तुभ्यम तुमको या फिर तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों को या फिर तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सबों को या फिर तुम सबों के लिए, त्वत या फिर त्वत तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सबों से। फिर षष्ठी आ जाएंगे, त्वा तुम्हारा या फिर तुम्हारी, युवयोः तुम दोनों का या फिर तुम दोनों की, युष्माकं तुम सबों का या फिर तुम सबों के या फिर तुम सबों की। फिर त्वयि तुम में या फिर तुम पर, युवयोः तुम दोनों पर या तुम दोनों में, युष्मासु तुम सबों में या तुम सबों पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।